टुडे आवर टॉपिक इज यूज ऑफ कुड। आज हम कुड के बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस को कवर करने वाले हैं। तो कुड के एडवांस यूजेस को सीखने से पहले हम उसके बेसिक नॉलेज को देख लेते हैं कि कुड आखिर होते क्या है। आज हम कुड को पूरे जड़ से खत्म करने वाले हैं। अपनी प्रेजेंट की एबिलिटी बताते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन जब वही एबिलिटी अगर आप पास्ट में बताओगे तो पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए आपको कुड का यूज करना होता है। यानी कि आप इस तरह समझ सकते हो, कैन का पास्ट फॉर्म ही हमारा कुड होता है। तो कैन अगर आप सकता है प्रेजेंट की एबिलिटी, तुम ये कर सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर प्रेजेंट में ये एबिलिटी है। प्रेजेंट में तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है तो वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा? कैन का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर वही एबिलिटी अगर आपकी पास्ट में थी, आप दौड़ सकते थे, आप गाना गा सकते थे, आप उसकी मदद कर सकते थे, आप इंग्लिश बोल सकते थे, यानी कि पास्ट में आपकी वो एबिलिटी होगी, तो वहां पे आपको कुड का यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम कुड के बारे में ये जानने वाले हैं कि जब पास्ट में हम किसी की एबिलिटी को बताएंगे तो वहां पर किस तरह से कुड का यूज करेंगे। फुल डिटेल में आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। जैसे कि चलिए एक एक सेंटेंसेस ले लेते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। अगर आपको बोलना हो तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, यानी कि हम किसी की प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं ना कि तुम ये कर सकते हो, उसकी प्रेजेंट में ये एबिलिटी थी करने की। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे यू कैन डू इट। डू इट भी लगा सकते हो या दिस भी लगा सकते हो, दोनों आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आप प्रेजेंट की एबिलिटी बताया ना, तुम ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप यही एबिलिटी पास्ट में बताते हो, तुम ये कर सकते थे, मतलब पास्ट में तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी थे कि तुम ये कर सकते थे, तो इस सेंटेंसेस को पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए आपको क्या यूज करना है? कैन की जगह आपको कुड का यूज करना है। बाकी सेंटेंसेस आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। यू कुड डू इट, तुम ये कर सकते थे। तो बस आपको यही समझना है कि कैन का पास्ट फॉर्म ही कुड होता है। तो अगर आप प्रेजेंट की किसी की एबिलिटी आप बताते हो तो वहाँ कैन का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वही एबिलिटी अगर आपको पास्ट में बतानी हो तो वहाँ पे आप कुड का यूज कर सकते हो। कुड के और भी हिंदी मीनिंग होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कुड का यूज हम सकता था के सेंस में कर सकते हैं, हम सका के सेंस में भी कर सकते हैं। तुम ये कर सके, तुम ये कर पाए, मैं ये कर नहीं सका, मैं वहां नहीं जा पाया। तो सका पाया वाला सेंस में भी आपको क्या यूज करना है? कुड का यूज करना है। और एक बात गाइस, हम कभी कभी सकता है के सेंस में कुड का भी यूज करते हैं। जब आप सकता है बोलते हो ना, जब आपकी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो। अभी हम यहाँ पर जो सकता था देखे थे, ये हमारी क्या थी? एबिलिटी थी, पास्ट की एबिलिटी थी। तो अगर आप प्रेजेंट की एबिलिटी बताओगे तो कैन का यूज करोगे, पास्ट की एबिलिटी बताओगे तो कुड का यूज करोगे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हम बता रहे हो, तो वहां पे आपको कुड का ही यूज करना है, कैन का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को आप बता रहे हो, पॉसिबिलिटी में बोल रही हूँ, ठीक है, एबिलिटी नहीं बात कर रहे, पॉसिबिलिटी अगर आप बता रहे हो तो आपको प्रेजेंट के लिए भी आपको कुड का ही यूज करना है, कैन का यूज नहीं करना है। कैन का यूज सिर्फ एबिलिटी के लिए आप करते हो, ठीक है। मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू और भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। और कुड का यूज किया जाता है, कुड का यूज हम आई विश के सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, काश मैं वहां जा पाता, काश मैं ये लिख पाता। तो काश वाले सेंटेंसेस में भी हम कुड का यूज करते हैं, वो हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुड। कुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस वर्ब के साथ करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको इतने सारे बेसिक टू एडवांस यूजेस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कुड के हिंदी मीनिंग क्या होते हैं? पास्ट की अगर आप एबिलिटी बताते हो तो सकता था आपके सेंटेंस में आएगा, या फिर सका, मैं ये कर सका, मैं वहां जा पाया, पाया सका के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे। नहीं तो सकता है के सेंस में करेंगे जब आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, कोई चीज पॉसिबल हो, तो वहां पे आप कुड का यूज कर सकते हैं। और आई विश के सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, वो हम आगे सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। कुड बी, कुड बी का मतलब क्या होता है? कुड बी का मतलब होता है हो सकता था, राहुल घर पर हो सकता था, पापा ऑफिस में हो सकते थे, मम्मी किचन में हो सकती थी, मतलब सब्जेक्ट कहीं हो सकता था, ऐसी आपकी पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे कुड बी का यूज कीजिएगा, ठीक है। देन कुड बी का और एक यूजेस है, वो कब किया जाता है? जब आप पैसिव वाले सेंटेंसेस बनाओगे ना, किया जा सकता था, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था, रोहन को भेजा जा सकता था,
उसे स्कूल से बुलाया जा सकता था, उसे स्कूल भेजा जा सकता था, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था, वहां भी आप कुड बी का यूज करना है। ठीक है, कुड हैव का यूज हम कब कर सकते हैं? एक तो हम सकता था के सेंस में कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो कुड का भी यूज तो सकता था के सेंस में करेंगे और कुड हैव का भी यूज सकता था के सेंस में करेंगे, तो कैसे पहचानेंगे? वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो कुड हैव का मतलब होता है सकता था, और हम पास वाले सेंटेंसेस में पास हो सकता था, मेरे पास कार हो सकता था, मेरे पास बाइक हो सकती थी, मतलब कोई चीज आपके पास हो सकता था, पास होने की बात करेंगे तो भी वहां कुड हैव का यूज करेंगे। कुड हैव बीन का यूज हम कब करेंगे? जब आप हो सकता था वाला सेंस बोलेंगे, हो सकता था। आप यहाँ कुड बी का भी यूज कर सकते हैं, कुड हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब कुड हैव बीन का यूज और एक जगह कहाँ किया जाएगा? पैसिव वाले सेंटेंस में, जब हम बोलेंगे किया जा सकता था। अब चलिए एक एक करके हम सभी के यूजेस सीखेंगे। ये कुड का मतलब क्या होता है, किस वर्ब के साथ यूज किया जाता है, या फिर कुड हैव का मतलब क्या होता है, इसे किस वर्ब के साथ यूज किया जाता है, सभी को हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमारा है कुड। कुड का मतलब क्या होता है? मैंने अभी हिंदी मीनिंग आपको बताया था ना, कुड का हिंदी मीनिंग क्या था? सकता था, सका, पाया, सकता है, या फिर आई विश वाले सेंटेंसेस में। चलो सभी को हम देखते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कुड का यूज हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप इसका यूज कीजिएगा। ठीक है, कुड का यूज आप हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कीजिएगा। आपके सेंटेंसेस कैसे आएंगे? आपके सेंटेंसेस आएंगे वह खाना बना सकती थी, मतलब पास्ट में ऐसी उसकी एबिलिटी थी, पास्ट की ऐसी एबिलिटी थी उसकी, वह खाना बना सकती थी, तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? वह। किसी गर्ल की आप बात कर रहे हो ना, तो से का यूज करेंगे, बोलेंगे से कुड। सी के बाद हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड है, कुड के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो बनाना, खाना बनाना यानी कि कुक फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? से कुक फूड, वह खाना बना सकते थे, से कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो वहां नहीं जा पाया। यहाँ पाया वाला सेंटेंस बोले ना, पाया किया, सका, पाया के लिए भी हम कुड का यूज करें, और नहीं की बात करें यानी कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, वह वहां नहीं जा पाया, तो हम किसी बॉय की बात करेंगे तो बोलेंगे हे कुड। कुड के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज कीजिएगा, या फिर कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आप कुडंट का भी यूज कर सकते हैं। he could not या फिर he couldn't, जाना यानी कि go, कहा, वहां की बात करें ना यानी कि there। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? she could not go there, वह वहां नहीं जा पाया। नेक्स्ट, मैं इस गेम में भाग नहीं ले सकी। मैं इस गेम में भाग नहीं ले सकती, मैं इस गेम में भाग नहीं ले सकी, मेरे अंदर यह एबिलिटी नहीं थी लेने की। तो हम मैं इस गेम में भाग नहीं ले सकी, तो हम बोलेंगे I could। यहाँ पर नहीं की बात करें तो नॉट का यूज करेंगे, और भाग लेना यानी कि पार्टिसिपेट करना, भाग लेना यानी कि पार्टिसिपेट करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पार्टिसिपेट हो जाएगा। इस गेम यानी कि दिस गेम का यूज करेंगे, इन दिस गेम। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस गेम, मैं इस गेम में भाग नहीं ले सकी। तो कुड का यूज हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। जब आपके सेंटेंसेस में सकता था, अगर पास्ट की आप एबिलिटी बताते हो, तो वहां पे आपको कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर सका पाया वाला सेंटेंस बोलते हो तो वहां पे कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आप प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी अगर आप बताते हो, तो वहां भी आपको कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। या फिर आई विश वाले सेंटेंसेस में भी हम कुड का यूज करते हैं। वो हम अभी सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रिया अच्छे से गाना गा सकती थी। उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो अच्छे से गाना गा सकती थी, तो रिया अच्छे से गाना गा सकती थी। इसके आंसर को कंप्लीट करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब मैं आपको आई विश वाले सेंटेंसेस अब मैं आपको आई विश वाले सेंटेंसेस बता देती हूँ कि उसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं। आई विश वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। सबसे पहले आपको आई विश लगाना होता है। काश, जब आपको बोला ना काश में ये कर पाती, तो काश के लिए आई विश लगाना है। देन वहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा वो सब्जेक्ट यूज कीजिएगा। देन आपका कुड, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, कुड का यूज कीजिएगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको ऐड करना है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, अगर आपको बोलना हो काश मैं आपकी मदद कर पाती, काश मैं आपकी मदद कर पाती, तो यहाँ काश बोले, काश के लिए हमें आई विश का यूज करना होगा। आई विश मैं आपकी मदद कर पाती, तो मैं सब्जेक्ट हो गई, तो हम बोलेंगे आई कुड
हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर पाती। तो सेंटेंस कितनी इजी थे ना, काश मैं आपकी मदद कर पाती, आई विश आई कुड हेल्प यू। इसी तरह से और सेंटेंसेस बना सकते हैं, काश मैं वहां जा पाती, तो हम क्या बोलते, आई विश, काश मैं वहां जा पाती, आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर, मैं वहां जा पाती। इसी तरह से अगर और सेंटेंसेस ले, काश मैं पढ़ पाती, काश मैं पढ़ पाती, तो हम बोलते आई विश आई कुड स्टडी, काश मैं पढ़ पाती, आई विश आई कुड स्टडी। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको काश वाले सेंटेंसेस बनाना सीख गए कि काश वाले सेंटेंसेस में भी आप कुड का यूज कर सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसी के साथ हम लोगों ने कुड के बेसिक यूजेस को सीख लिया। अब हम देखते हैं कुड बी। कुड बी का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। कुड बी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पहले हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। कुड बी का हिंदी मीनिंग होता है हो सकता था। पास्ट में कोई चीज कहीं हो सकता था, इसका यूज आप किससे के साथ कीजिएगा, इसका साथ आप ऑब्जेक्ट के साथ कीजिएगा। इसमें कोई वर्ब नहीं आते हैं क्योंकि इसमें कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसमें वर्ब नहीं आते हैं। ठीक है, वह कल घर पर हो सकता था, इसकी पॉसिबिलिटी थी कि वो घर पर हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए आपका एक्शन हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा ना, इसलिए ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वह यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो बोलेंगे हे कुड बी, वह कल घर पर हो सकता था, हे कुड बी एट होम। कल बोल रहा है ना, यानी कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यस्टरडे का यूज करेंगे, क्योंकि कल बीते हुए कल की बात करें तो यस्टरडे का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे ही कुड बी एट होम यस्टरडे, वो कल घर पर हो सकता था। नेक्स्ट, इसी तरह से आप एक डॉक्टर हो सकते थे, मतलब सब्जेक्ट के कुछ होने की बात बोल रहे हैं ना कि आप एक डॉक्टर हो सकते थे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, आप एक डॉक्टर हो सकते थे, इसकी पॉसिबिलिटी थे। तो हम बोलेंगे आप यानी कि यू का यूज करेंगे, यू के साथ कुड बी का यूज करेंगे, यू कुड बी। उसके बाद क्या हो सकते थे, डॉक्टर, तो हम बोलेंगे अ डॉक्टर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू कुड बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो सकते थे। देखिए इसका यूज हम हो सकते थे या फिर हो सकता है के लिए भी करते हैं, यानी कि प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके एक्सप्रेशन वर्ड पर। आप यस्टरडे की बात करें, टुडे की बात करें या फिर टुमारो की बात, ये आपके डिपेंड करते हैं टाइम एक्सप्रेशन वर्ड पर। ठीक है, अगर आप यस्टरडे की कल की बात करते हैं यानी कि यस्टरडे की बात करते हैं, या फिर टुडे की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट का हो गया, टुमारो की बात करते हैं तो वो फ्यूचर का हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने यस्टरडे की बात किए थे, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस था। अगर हम यहाँ पर आज की बात कर देते तो ये प्रेजेंट का हो जाता। वह वहाँ हो सकती है, यहाँ पे हम किसी गर्ल की बात करें ना, वो घर पर वह वहाँ हो सकती है, तो सी का यूज करेंगे गर्ल के लिए। उसके साथ क्या यूज करेंगे, कुड बी का यूज करेंगे। वहाँ हो सकती है यानी कि से कुड बी देयर, से कुड बी देयर, वह वहाँ हो सकती है, से कुड बी देयर। इसी तरह से मम्मी किचन में हो सकती है, तो मम्मी आपकी सब्जेक्ट है, मम्मी कहाँ हो सकती है, किचन में हो सकती है। इसका सेंटेंसेस को बनाकर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, और एक हमारा कुड बी के यूजेस है, जिसका मतलब क्या होता है, किया जा सकता था, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था। पेसिव वाले सेंटेंस है ये। ठीक है, और पेसिव वाले सेंटेंस में हमेशा क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो हमें पता है ना, तो हम आसानी से बना सकते हैं। इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश बोली जा सकती थी, किसी के द्वारा तो बोली जाएगी, तो यहाँ पर जिसके द्वारा बोली जा सकती थी उसका जिक्र नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। किस पे काम हो रहा है, इंग्लिश पे काम हो रहा है, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के साथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड बी का यूज करेंगे। कुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती थी। उसी तरह से पत्र लिखा जा सकता था, पत्र लिखा जा सकता था, तो यहाँ पत्र पर काम हो रहा है यानी कि लेटर का यूज करेंगे। बोलेंगे लेटर कुड बी लिखा, यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बन गया लेटर कुड बी रिटन, पत्र लिखा जा सकता था। उसी तरह से राम को भेजा जा सकता था, राम को किसके द्वारा भेजा जाएगा वो नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने बस इतना कहा कि राम को भेजा जा सकता था, तो राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो बोलेंगे राम कुड बी सेंड, भेजना यानी कि सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड, राम कुड बी सेंड, राम को भेजा जा सकता था। तो इस तरह से जब आप पेसिव वाले सेंटेंस, कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था, उसमें आपको क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है कुड बी के साथ। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मुझे बुलाया जा सकता था, इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने कुड बी के दो यूजेस देख लिए।
अब हम बात करते हैं कुड हैव के। कुड हैव का मतलब क्या होता है? कुड हैव का अगर हिंदी मीनिंग देखने जाए तो कुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है सकता था। अब आप बोलेंगे कि मैम, हम जब पास्ट की एबिलिटी बताते हैं तो हम उसमें कुड का यूज करते हैं कि वह जा सकता था, वह गा सकता था, वह डांस कर सकता था, मतलब पास्ट की एबिलिटी बतानी होती थी तो वहां पे हम कुड का यूज करते थे। सकता था के लिए हम कुड का भी यूज करते हैं और कुड हैव का भी यूज करते हैं, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कहाँ कुड का यूज करना है और कहाँ कुड हैव का यूज करना है? अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे, आपकी एबिलिटी थी वो काम करने की और पास्ट में आप वो कर सकते थे और आपने कर दिया। मान लो आपको गाना गाना पसंद है, आपकी परफॉर्मेंस थी और आपने पास्ट में गाना गाया, तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बोले कि आपकी गाना गाने की एबिलिटी थी लेकिन पास्ट में आपने कोई रीजन की वजह से नहीं गाया, मान लो आपका गला खराब हो गया था जिसकी वजह से आपने गाना नहीं गाया, तो पास्ट में हम बोले कि वो गाना गा सकते थे लेकिन रीजन था जिसकी वजह से वो नहीं गा पाई, तो वहां कुड हैव का यूज करेंगे। मतलब सिंपली आपको ये समझना है कि पास्ट में अगर आप कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया, यानी कि कुड का यूज करना है। लेकिन अगर आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो उसमें कुड हैव का यूज करना है और वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप सेंटेंसेस को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। चलिए इसके सेंटेंसेस को देखते हैं। वह मेरे घर आ सकता था। वह मेरे घर आ सकता था, तो वह किसी बॉय की बात करे तो बोलेंगे he could have come to my house। वह मेरे घर आ सकता था। नेक्स्ट, रोहन मेरी मदद कर सकता था। मान लो आप गाड़ी लेकर बाहर गए हो और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई है। अब आप गाड़ी से नीचे उतर के देखें तो आपका फ्रेंड सामने रोहन खड़ा था। अब रोहन आपको देखकर आपकी मदद वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो आपकी मदद नहीं कर पाया। अब आप प्रेजेंट में आप बोल रहे हो, घर आके आप बता रहे हो सबको कि मेरा जो गाड़ी खराब हुआ था जहाँ पर, वहाँ रोहन भी था। रोहन मेरी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। मतलब पास्ट में रोहन मेरी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। तो इस वाले सेंटेंसेस में आपको कुड हैव का यूज करना है। आप बोलोगे रोहन कुड हैव, यहाँ पर पास्ट की, यहाँ पर कुड हैव का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। मदद करना यानी कि हेल्प है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। किसकी मदद? मेरी, यानी कि मी। तो हमारा सेंटेंस बन गया रोहन कुड हैव हेल्प्ड मी। रोहन मेरी मदद कर सकता था। नेक्स्ट, तुम इंग्लिश बोल सकते थे। मैंने तो आपको इंग्लिश सिखाया था। तो आप तो इंग्लिश बोल सकते थे पास्ट में, लेकिन कोई रीजन होगा, आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, आपको कोई सेंटेंस याद नहीं आ रहा होगा जिसकी वजह से आपने इंग्लिश नहीं बोला। तो हम इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? You could have। बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन हो जाएगा। क्या बोल सकते थे? इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? You could have spoken English। तुम इंग्लिश बोल सकते थे। नेक्स्ट, पापा ऑफिस जा सकते थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपको ये हमेशा याद रखनी है कि अगर पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे और आपने कर दिया, यानी कि वहाँ कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे, कोई रीजन की वजह से नहीं कर पाए, तो वहाँ कुड हैव का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, या आई होप आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने कुड हैव, कुड बी के दोनों यूजेस कर लिए। अब कुड हैव बीन में आते हैं। कुड हैव बीन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हो सकता था। अब इसमें आप क्या यूज कर सकते हो? ये आप यूज कर सकते हो इसमें कुड हैव, कुड बी का भी यूज कर सकते हो, कुड हैव बीन का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप याद रखिएगा, कुड बी का यूज अब हो सकता था और हो सकता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कुड हैव बीन का यूज हमेशा पास्ट के लिए करेंगे, हो सकता था के सेंस में। ठीक है, इसका भी यूज हम ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। आप एक अच्छे गायक हो सकते थे। चलिए इसके सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? आप यानी कि यू के साथ क्या लगाना है? हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुड हैव बीन है, तो कुड हैव बीन का यूज करेंगे। बोलेंगे यू कुड हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक अच्छे गायक यानी कि अ गुड सिंगर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? यू कुड हैव बीन अ गुड सिंगर। आप एक अच्छे गायक हो सकते थे। नेक्स्ट हमारा है कल वो मेरे घर आ सकता था। कल वो मेरे घर आ सकता था पास्ट में, तो कल के लिए आप यस्टरडे का भी यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में यूज कर देते हैं। बोलेंगे यस्टरडे ही, वह के लिए ही यूज किए। he could have been, he could have been मेरे घर पर हो सकता था, तो बोलेंगे at home।
तुम्हारा सेंटेंस बन गया यस्टरडे ही कुड हैव बीन एट होम, वह कल मेरे घर हो सकता था। नेक्स्ट, पापा ऑफिस में हो सकते थे। पापा ऑफिस में हो सकते थे, इसकी पॉसिबिलिटी पास्ट में थी, तो बोलेंगे पापा कुड हैव बीन ऑफिस में, यानी कि इन द ऑफिस। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, पापा कुड हैव बीन इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में हो सकते थे। तो इस तरह से आप कुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं हो सकता था के सेंस में। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप वहां हो सकते थे, इसका आंसर फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, अब लास्ट हमारे यूजेस है कुड हैव बीन के, जब हम कोई काम पास्ट में किया जा सकता था। कुड बी का मतलब भी होता है किया जा सकता था, कुड हैव बीन का मतलब भी होता है किया जा सकता था, दोनों हम पेसिव के लिए यूज करते हैं। तब दोनों में से एक का भी यूज अगर आप जान जाते हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों यूजेस बता दिए। कुड बी का मतलब भी किया जा सकता था, आप वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज करेंगे, और कुड हैव बीन का मतलब भी होता है कुड किया जा सकता था, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। मैंने सारे यूजेस इसीलिए आपको बताए ताकि अगर आप कोई बुक रीडिंग करते हो वहां पे कुड बी का यूज ना देखते हैं, आप कुड हैव बीन का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ देखते हो, तो भी आप समझ जाना है कि वो पेसिव वाले सेंटेंस है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, किया जा सकता था। ठीक है, तो हमारा जैसे सेंटेंस क्या है, इंग्लिश बोली जा सकती थी, किसी के द्वारा इंग्लिश बोली जा सकती थी, तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे इंग्लिश, बिल्कुल हम उसी तरह से बनाएंगे, बस कुड बी का जगह हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव बीन का यूज करेंगे। तो बोलेंगे इंग्लिश कुड हैव बीन, बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश कुड हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती थी। नेक्स्ट, पत्र लिखा जा सकता था, पत्र लिखा जा सकता था, पत्र यानी कि लेटर का यूज करेंगे, लेटर कुड हैव बीन का यूज करेंगे। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना यानी कि राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया लेटर कुड हैव बीन रिटन, पत्र लिखा जा सकता था। नेक्स्ट, राम को भेजा जा सकता था, किससे के द्वारा। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, हम बोलेंगे राम कुड हैव बीन, यहाँ पर भेजने का काम हो रहा ना, भेजना यानी कि सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, राम कुड हैव बीन सेंट, राम को भेजा जा सकता था। तो कोई काम पास्ट में किया जा सकता था यानी कि पेसिव वाले सेंटेंस है, तो इसमें आप कुड बी का भी यूज कर सकते हो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, और कुड हैव बीन का भी यूज कर सकते हो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो यही थे कुड के सारे बेसिक टू एडवांस यूजेस। आई होप आपको सारे यूजेस अच्छे से कवर हो गए होंगे। ये हमारा डे 16 था, हम लोगों ने 75 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया है, जो हम लोगों ने डे 1 से डे 15 तक सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, और आज डे 16 था जिसमें हम लोगों ने कुड के सारे यूजेस को कवर किया। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, आपको कुड से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो जो मैंने आपको होमवर्क दिए उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी।